नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर बनी हुई कहानी आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुने और हमें बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडु के ज्येष्ठ युधिष्ठिर को माँ एकादशी के जन्म की कहानी सुनाई थी। सतयुग में देवताओं के साथ राक्षसों का भी वास होता था। ब्रह्मवंश में मूड नाम का एक राक्षस था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी ताकत से स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। सभी देवता दुखी थे, इसलिए देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को साथ दिया और शीर्ष समुद्र पहुँचे। यह भगवान विष्णु का वास स्थान है। उन्होंने भगवान को विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, चंद्रावती जिन्हें ब्रह्मवंशन कहा जाता है, उनके वंशज नाड़ी जंग राक्षस के पुत्र मूड नामक राक्षस ने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सब देवता दुखी है। उसने देवताओं को मृत्यु लोक की तरफ प्रस्थान करने की विवश कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की समस्या ध्यान से सुनी। उन्हें भरोसा दिलाया कि इसका समाधान शीघ्र ही खोजा जाएगा, निकालेंगे। उस समय मूड राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता था। भगवान विष्णु स्वयं उससे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जो कई वर्ष तक चलता रहा। युद्ध के बीच में विष्णु जी को थकान से निंद्रा आने लगी। विश्राम करने के लिए वह चंद्री का आश्रम गए और वहीं हेमवती गुफा के अंदर सोने चले गए। मूड राक्षस भी उनका पीछा करते करते वहां आ गया। उसने गुफा के अंदर विष्णु जी को निंद्रा में देखा। अच्छा मौका देकर उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाए। उसी वक्त विष्णु जी के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूड से युद्ध किया और उसे परास्त करके मार डाला। देवी की सहायता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको कहा, हे देवी, तुम्हारा जन्म माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होगा। तुम मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आज से मृत्यु लोक के लोग मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो व्यक्ति तुम्हारा व्रत करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा वो क्षीर सागर पहुँच जाएगा, वैकुंठ धाम में पहुँचेगा। यह कहकर भगवान अपने वास स्थान वापस लौट गए। दोस्तों, इस तरह उत्पन्ना एकादशी का जन्म सफल हुआ। तब से लोग एकादशी का व्रत रखने लगे। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इसका आरंभ माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से कर सकते हैं। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद।